हमारा भारत देश आज 75वीं स्वतंत्रता की सालगिरह मना रहा है और ये 75वीं सालगिरह हर घर तिरंगा इस अभियान को हाथ में लेके इस स्वतंत्रता की सालगिरह को मना रहा है। हमारे देश को स्वतंत्र होके 75 साल पूरे हो गए हैं। अंग्रेज हमारे देश से जाके 75 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन सचमुच ही देश की जो समस्याएं है वो समस्याएं छूट गई है? नहीं, गरीब और गरीब होते जा रहा है। गरीबी की समस्या वही है, महंगाई की समस्या वही है, बेरोजगार की समस्या वही है, गुनहगारी की समस्या वही है। लोगों के घर में पानी पीने के लिए नहीं है। कुछ कुछ गांव ऐसे हैं कि जहां आज तक भी बिजली नहीं पहुंची है, और जहां बिजली भी पहुंची है तो वहां बिजली अवेलेबल नहीं रहती है लोगों के लिए। सारे चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, सारे चीज़ों के। इतनी महंगाई बढ़ गई, इतनी महंगाई बढ़ गई कि लोगों के हाथ में, गरीबों के हाथों में काम नहीं है, पैसा नहीं है उनके हाथों में। कैसा जीना है उन्होंने? हर चीज़ के ऊपर जीएसटी लगाई है, जीएसटी के रूप में महंगाई, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा के महंगाई। कैसे गरीबों ने जिंदगी जीनी है? और हाथ में काम नहीं है, कहाँ से काम लाएंगे, कहाँ से रोजगार लाएंगे और कहाँ से अपना पेट भरेंगे? 2 टाइम का खाना खाने के लिए गरीब लोग मोहताज हैं, नहीं है उनके पास, पैसा नहीं है, जीने की कोई लाइफस्टाइल नहीं है। कैसे जिएंगे? बेरोजगार और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है। सरकार युवाओं के बारे में कुछ ठोस कदम नहीं उठा रही है। युवाओं को रोजगार देने के बारे में कोई सोच नहीं रही है। क्या करना है युवाओं ने? युवा फिर ऐसा रोजगार नहीं मिलते हैं या कोई बिजनेस करने का है, कोई ऑक्यूपेशन करने का है तो उनके पास पैसा नहीं है, तो वो युवा क्या करेंगे? तो वो युवा दूसरे मार्ग में लग जाते हैं। वो चोरी, लुटेरे, दरोड़े इस मार्ग में वो लग जाते हैं। ये अस्तित्व है भारत का। ये सुनने में गलत लगता है, लेकिन ये अस्तित्व है हमारे देश का। अगर आपको हमारे देश का अस्तित्व जानना चाहते हो तो आप गांव में जाओ, गांव में सरकारी हॉस्पिटल में जाओ। सरकारी हॉस्पिटल में लोगों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा है, ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है, और सरकारी हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन होता नहीं है। गरीब लोग इलाज के बिना मर रहे हैं। और 75वीं सालगिरह हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारे देश का अस्तित्व है। महंगाई की वजह से लोगों के जेब में पैसा नहीं है। खाना कैसा खाना क्या खाना है, क्या रखना है, लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। किसान लोग दिन पे दिन सुसाइड करते जा रहे हैं। जो किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश को खाना खिलाता है, वो किसान के ऊपर सुसाइड करने की नौबत आ जा रही है। क्या हमारे भारत देश का भविष्य है? और उधर हम बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन आ रहे हैं, हम 4G से 5G तक 6G तक जा रहे हैं। और 4G 5G 6G किस लिए है? क्योंकि हमारे इंटरनेट का स्पीड बढ़ना चाहिए। इंटरनेट का स्पीड देखो, गांव में जाके, गांव में देखो, शहर में देखो, या कोई गली में देखो, मोहल्ले में देखो, कैसा युवा हो वो मोबाइल लेके
वो फ्री फायरिंग गेम हो या कोई वीडियो गेम हो, गेम लेके बैठा है 4-4 घंटा 10-10 घंटा वो है वही बैठा है और बैठ के वो खेल रहा है। उसका भविष्य अंधकार में है, उसका भविष्य अंधेरे में है। कैसे हमारे देश की तरक्की हो जाएगी। जापान में जब 5 साल का लड़का होता है तो उसका एनवायरनमेंट पूरा टेक्नोलॉजी का होता है, उसका एनवायरनमेंट पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का एनवायरनमेंट उसका टेक्नोलॉजी होता है। इसलिए बड़ी से बड़ी कोई भी टेक्नोलॉजी हो वो जापान में, जर्मनी में या कोरिया में जाती है, चीन में जाती है। हमारे यहाँ क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं। 5G 4G से लेके 5G तक लो खेलो, वीडियो गेम खेलो, क्योंकि उस वीडियो गेम से सरकार के खाते में पैसा आ रहा है। सरकार वो थोड़े पैसे के लिए हमारे देश का भविष्य पूरा मिट्टी में जा रहा है। बंद कर दो ऐसे खेल को, बंद कर दो। ऐसे लाइन से लाइनें बैठ रही है और लाइन से लाइन बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हैं। पूरा ग्रुप कनेक्ट हो जाता है और उसमें उनका 4 घंटा जाता है, 5 घंटा जाता है, 6 घंटा जाता है, पूरा दिन जाता है, उनको कोई पता नहीं चलता है। और यह आदत बन गई है। जब तक वो खेलते नहीं हैं तब तक उनको सुकून नहीं मिलता है। यह हमारे देश का भविष्य बनते जा रहा है अभी। और इस देश से, इस युवाओं से क्या अपेक्षाएं होगी आगे? कैसे देश की तरक्की कैसे होगी? तो इसके ऊपर गहरी सेंट्रल गवर्नमेंट में चर्चा होनी चाहिए और जिससे हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद होते जा रही है उस चीज़ों के ऊपर बैन लाना चाहिए। टोटल बैन लाना चाहिए। क्योंकि आज का युवाओं ये देश का भविष्य है यार। देश में कल का कोई प्रधानमंत्री है, कोई बड़ा से बड़ा राष्ट्रपति है, कोई और सबसे बड़ा से बड़ा अधिकारी है। वो अगर अभी अपने दिमाग को, अपने माइंड की पावर को, दिमाग को दूसरी ओर डाइवर्ट कर रहे हैं तो अपने एजुकेशन में, अपने लर्निंग में कब ध्यान देंगे वो? इससे वो खुद बर्बाद हो जाएंगे और बर्बाद होके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे देश को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए सरकार ने समय पे अलर्ट होना जरूरी है। और दूसरी बात, अभी बेरोजगारी की समस्या है। सरकार जो रोजगार है, बड़ी से बड़ी डिग्रियां बच्चे ले रहे हैं, बड़ी से बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, हर एक यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में काम नहीं है। उनकी योग्यता के हिसाब से उनको काम नहीं है। वो भटक रहे हैं। एक जगह पे अगर 50 जगह निकले तो वहाँ 500-5000 लोग पहुँच जाते हैं। क्यों ऐसी परिस्थिति हमारे ऊपर आई है? क्यों ऐसी समस्या हमारे सामने क्रिएट हो गई है? क्योंकि कभी वैकेंसी निकलती नहीं है। कभी इसके बारे में सरकार गंभीर नहीं है। सरकार एक एक सुविधाएं देती है और वो एक एक सुविधाएं कब छीन लेती है ये सरकार को भी पता नहीं चलता है। उज्ज्वला योजना से ग्रामीण भाग में लोगों को सिलेंडर सरकार ने दी है, गैस सिलेंडर दी है, लेकिन आज उसके दाम बढ़ने से लोगों ने वही सिलेंडर लेके घर के ऊपर रख दिए। फिर से उन्होंने चूल्हा जलाना चालू कर दिया है। यह अस्तित्व है हमारे देश का। और हमारे देश का अगर अस्तित्व ऐसा रहा तो कहाँ हमारी तरक्की होगी? टेक्नोलॉजी तो दूर, आज मैं इंजीनियरिंग क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। हर एक मशीनरी, हर एक स्पेयर पार्ट, हर एक मशीन मैन्युफैक्चरर, ये सब विदेश से आ रहा है।
मतलब आज भी हम स्वतंत्र होके परतंत्र में जिंदगी जी रहे हैं। नहीं है हमारे पास इतना टैलेंट, नहीं है हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी। लेकिन जब पूरे वर्ल्ड का सर्वे हो गया था, उस वर्ल्ड के सर्वे में ये डिसाइड हो गया था कि इंडियन इंसान ये इतना टैलेंटेड है कि दुनिया का कौन से भी देश का इंसान इतना टैलेंटेड नहीं है उतना एक इंडियन टैलेंटेड है। एक इंडियन 3 जापानीज के बराबर होता है। लेकिन 2 इंडियन 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर। क्योंकि 2 इंडियन जब आते हैं ना, तब ये बोलता है मेरा सुनना चाहिए, ये बोलता है मेरा सुनना चाहिए, ये बोलता है मैं ही जो बोलता है वही करेक्ट है, ये बोलता है मैं ही जो बोलूँगा वही करेक्ट है, नहीं तू बोलता है नहीं, उसमें से 0 आउटपुट निकलता है। इसलिए एक इंडियन इसके बराबर 3 जापानीज होते हैं। जितना एक इंडियन का दिमाग चलता है उतने 3 जापानीज का दिमाग नहीं चलता है। इतना टैलेंट हमारे देश में है। लेकिन वो टैलेंट का यूज बाहर के देश कर रहे हैं। आज आप अमेरिका का सर्वे कर लो, हर एक बड़े बड़े पोस्ट में इंडियन बैठा हुआ है। ब्रिटेन में तो मुझे लगता है ब्रिटेन का पंतप्रधान ये इंडियन है। देखो, एक समय ऐसा था कि ब्रिटेन हमारे ऊपर राज कर रहा था, आज हमारा इंडियन वंशज जो है वहाँ राज्य कर रहा है। मतलब देखो हमारे में कितना टैलेंटेड है। आज तो हम इस दुनिया में सबसे 1 नंबर पे रहने चाहिए, क्योंकि इतना टैलेंटेड है हमारे अंदर। लेकिन हम इसकी टांग खींचने में, उसकी टांग खींचने में हम लगे रहे हैं। इस पार्टी से निकलो, उस पार्टी में घुसो, उस पार्टी से निकलो, इस पार्टी में घुसो। इस सरकार का पाठिंबा निकालो, उस सरकार में उस पक्ष से मिलो, उससे सरकार बनाओ। ये ऐसा चल रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें सारी बर्बादी देश की हो रही है। और एक सरकार निकल जाने के बाद जब तक दूसरा सरकार आता है, तब तक 1 महीने का 1.5 महीने का वक्त निकल जाता है। वो 1.5 महीने में हमारा नुकसान कितना होता है, हमारे देश का नुकसान, हमारे राज्य का नुकसान कितना होता है, इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। अगर इसके बारे में 1 दिन का सरकार चलाने का खर्चा कितना है, ऐसा 1.5 महीना तक सरकार नहीं बना है, तो इतना जो नुकसान है वो नुकसान हमारे देश का नुकसान हो जाता है, हमारे राज्य का नुकसान हो जाता है। राज्य का नुकसान यानी हमारा नुकसान यानी आम आदमी का नुकसान, आम आदमी का नुकसान यानी गरीबों का नुकसान। क्यों महंगाई नहीं बढ़ेगी यार? यही तो है हमारा सही जो अस्तित्व है। हमारे देश को पीछे ढकलने के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। लेकिन सारी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आलोचनाएं करते हैं, लेकिन ऐसी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं है कि मुझे मेरे देश को ये सारी समस्याओं से मुक्त करना है। उसके लिए मुझे जो भी करना है वो करने के लिए हम तैयार हैं। और मेरे देश में ऐसा कोई इलाज के लिए दर दर भटकना नहीं चाहिए, पानी के लिए दर दर भटकना नहीं चाहिए, बिजली के लिए दर दर भटकना नहीं चाहिए, रोजगार के लिए दर दर भटकना नहीं चाहिए। महंगाई की वजह से लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सारी समस्याएं जब तक नहीं खत्म होगी तब तक ऐसे ही सदियों पुराने साल आते रहेंगे, हम मनाते रहेंगे। लेकिन जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हमारे सामने पूरे राक्षस बन के खड़े रहेंगे।
जब तक इस राक्षसों को हम मारेंगे नहीं है, समस्याओं के राक्षसों को मारेंगे नहीं है, तब तक हमारा देश सोने की चिड़िया कभी नहीं बन पाएगा। अभी एक दिन था, एक समय था, हमारा देश सोने की चिड़िया थी। हमारे देश को मुस्लिमों ने लूटा है, हमारे देश को मुगल ने लूटा है, हमारे देश को अंग्रेजों ने लूटा है, क्योंकि हिंदुस्तान जैसा सोने की चिड़िया वाला देश पूरे दुनिया में नहीं था। इसलिए इस देश के ऊपर फोकस करके उन्होंने राज किया है। और यही हमारे राज किया है हमारे देश के ऊपर, और हम लोग सहते रहे, हम लोग देखते रहे, हम भिखारी बनते रहे। और आज हमारे हाथ में सब कुछ है, आज हमारे हाथ में बदलने के लिए चांस है, तो हम एक दूसरे के ऊपर आलोचनाएं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। छोड़ दो ये सब, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना छोड़ दो। हमें काम करना है तो हमारे देश के मिट्टी के लिए काम करना है, हमें काम करना है तो गरीबों के लिए काम करना है, हमें काम करना है तो इस देश से महंगाई को हटाने के लिए हमें काम करना है, हमें काम करना है तो हर एक लोगों के घर में पानी की व्यवस्था है करने का काम करना है। और हमारे सपने इतने बड़े बड़े हैं, हम मेट्रो लाने के बारे में सोच रहे, बुलेट ट्रेन लाने के बारे में सोच रहे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, अन्न वस्त्र निवारा, उसके लिए वही समस्याएं लोगों के छूट नहीं रहे हैं। खाने के लिए अनाज क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा आ रहा है, थोड़ा सा रोजगार मिल रहा है तो उसमें से महंगाई बहुत बड़ी है।